किसी बेकरी की दुकान है, उस बेकरी की दुकान पे कोई दिन विशेष, जैसे कि आज के दिन ही मान लो। अब आज के दिन कितने रुपए की बिक्री हुई? ब्रेड 320 रुपए की बिकी, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए की बिकी, केक और पेस्ट्री 160 रुपए और बिस्कुट 120 और अन्य 40 रुपए का सामान उसका बिका। तो कुल बिक्री हुई 720 रुपए की। कितने रुपए की बिक्री हो गई? 720 रुपए की बिक्री हुई है। तो इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचना है। क्या खींचना है? पाई चार्ट। आपको एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है? पाई चार्ट बनाना है। पाई मतलब रेडियन। पाई का मतलब होता है रेडियन चार्ज, है ना? पाई का रेडियन में मान कितना होता है? डिग्री में पूछेंगे तो डिग्री में कितना मान होता है इसका? 360। मतलब एक सर्कल बनाना, आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल में ये जितने भी सामान हैं इनके हिस्से बताना है कि इनको जगह देना है इसमें, एक सर्कल में। पाई चार्ट, है ना? तो देखो, वेरी सिंपल, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, आप देखेंगे और बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो सर ये तो बहुत सरल था। देखो अब कैसे सरल है बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप टेबल बना लेंगे। टेबल में यहाँ पे आ जाएगा आपका सामान। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका सामान, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका सामान। यहाँ आ जाएंगे रुपए और यहाँ आ जाएगा इसका संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग, कितना भाग दिखा, है ना? चलो, फिर केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण में उसका मान निकालना पड़ेगा, उसको जगह देना हमें। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यहाँ जाएगा। चलिए करें शुरू। देखो, अब हम बात कर रहे थे सामान्य ब्रेड की। किसकी बात कर रहे थे हम पहले? सबसे पहले हमने शुरू करी थी ब्रेड, है ना? सामान्य ब्रेड। अब ब्रेड हमारी कितने रुपए की बिकी थी? 320 रुपए का ब्रेड बिका था हमारा, है ना? 320 रुपए का ब्रेड बिका। टोटल बिक्री कितनी थी? टोटल 720, और 720 में से 320 का तो ब्रेड बिक गया, है ना? तो इसको काट दो, 0 से 0 कट गया। 32 और 72 कौन से टेबल में आते हैं? 32 और 72 4 के टेबल में आते हैं। 4 और 8 के टेबल में। 4 8 चौक 32, 8 नाम 72। 8 चौक 32, 8 नाम 72। चलो, अब केंद्रीय कोण में निकालना है इसका मान कि भाई इसका केंद्रीय मान कितना होगा, है ना? केंद्रीय कोण में इसका मान निकालना, हमें निकाल देते हैं। वेरी सिंपल, हाँ दिक्कत है। तो 4/9 गुणित 360, क्योंकि पाई का मान कोण में कितना होता है? पाई का मान कोण में 360 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 0 की 0। 40 का 4 में गुणा करो। 40 का 4 में 4 चौक 16, 160 डिग्री। कितने डिग्री? 160 डिग्री। चलो, ये ब्रेड की बात हो गई, है ना? अब इसके बाद में बात करेंगे फ्रूट ब्रेड। कौन सी? फ्रूट ब्रेड, है ना? फ्रूट ब्रेड। अब ये देखो, ये कितनी बिकी अपनी? 120 रुपए की। हमने 120 रुपए की हमने फ्रूट ब्रेड बेची। कितने रुपए की बेची? 120 रुपए की बेची। तो ये 120 बटे 720, 120 बटे 720 बराबर 0 एकम 0, 12 एकम 12, 12 60, 12 चौक 72, 1/6, फिर 1/6 गुणित 360, 360, 6 6 36, 0 का 0, 60 एकम 60, 60 डिग्री। ये भी इसका मान भी आ गया, है ना? फिर इसके बाद हम आते हैं केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री कितने की? 160 की। 160। तो ये 160 बटे
720, 160 बटे 720 बराबर 0 का 0, 8 दूनी 16, 8 9 72, 2 बटे 9 गुणित में 360, 360 क्यों? क्योंकि पाई का मान 9 चौक 36, 0 का 0, 40 गुना 80, 40 गुना 80 डिग्री। चलिए ये भी हो गया आपका। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम बिस्कुट, है ना? क्या उल्टा हो गया क्या? हाँ यार उल्टा हो गया ना। सर सही तो बुक में भी कैसे लिखा? 80 रुपए की थी ना यार। ये सवाल में मिस्टेक है इसमें, मैं इसमें से देखता जा रहा था और करता जा रहा था, तो अब अपन का वो पूरा सीरियल बिगड़ गया। चलो कोई बात नहीं, चलने दो, जो भी है संख्या बदल गई और क्या हो गया, नाम बदल गया। चलो इसके बाद हम आते हैं बिस्कुट पे। किस पे? बिस्कुट। बिस्कुट की बात करेंगे। बिस्कुट कितने के? बिस्कुट कितने के बिके भैया? 120। बिस्कुट बता रहा है ये 120 के। बिस्कुट 120 के ना, सही है। देखो सुनो, अपन ने जो सवाल करा था, जो सवाल लिखाया था, उसमें सबसे पहले क्या था? ब्रेड थी। ब्रेड कितने की बिकी? 320। उसके बाद किसका नाम था? फ्रूट ब्रेड। वो कितने की थी? 80। तो ये 120 का क्या था? 120 का बिस्कुट। तो ये बिस्किट करो यार, ये बिस्किट करो, ये बिस्किट है, ये बिस्कुट है, बिस्किट। चलो फिर उसके बाद क्या था? फ्रूट ब्रेड के बाद केक। केक कितने का था? 160। सही है ना? ये बिस्किट हटेगा यार। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रूट ब्रेड। क्या आ जाएगा? फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड कितने की थी? 80 की। 80। फ्रूट ब्रेड 80 की, यस 80। चलो 80 बटे 720, 0 का 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 9 72, 1 बटे 9, 1 बटे 9 गुणित 360, 9 चौक 36, 40, 0 का 0, 40। कितने डिग्री? 40 डिग्री। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? बात सबको समझ में आ रही है ना मेरी? चलो अब इसके बाद क्या है? अन्य, है ना? अन्य कितने का बिका? 40। अन्य में आ जाओ। अन्य 40 रुपए का, 40 बटे 720, 40 बटे 720, 0 से 0, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेंगे 3, 4 बटे 32, 1 बटे 18, 1 बटे 18, ये आएगा ना? 4 एकम 4, 4 बटे 32, 0 की 0, 1 बटे 0 की 0 कट गई, 1 बटे 18 सही। चलो 1 बटे 18 गुणित 360, 18 दूना 36, 20 एकम 20। चलो ये मैंने सभी कोण निकाल दिया, सभी कोण निकल चुके हैं। ओके, सभी कोण मैंने निकाल दिए, है ना? ब्रेड कितना, ब्रेड का जो हिस्सा होगा कितने डिग्री का होगा? पाई चार्ट में 160 डिग्री का हिस्सा घेरेगा ब्रेड, और बिस्किट कितना हिस्सा घेरेगा? 60 डिग्री का। केक और पेस्ट्री 80 डिग्री का।
फ्रूट ऑफ ब्रेड 40 डिग्री एंड अन्य 20 डिग्री। ओके, करें शुरू। Yes. देखो जोड़ो तो कितने हुए ये 160 और 60 कितने हुए 220, 220 और 80 300, 340 और 360 बन गया 360 का, है ना। तो जो कंप्लीट एंगल होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है जिसको हम पूर्ण कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। कितने डिग्री का होता है पूर्ण कोण, कितने डिग्री का होता है भैया 360 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा भाई। देखो ये मैंने बनाया, ये 360 डिग्री का कोण बन गया, ये 360 का कोण। ओके, ये सेंटर, ये इसका सेंटर। ओके, अब यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये त्रिज्या। पहला आपको कितने का बनाना, चांदे से 160 डिग्री का कोण, या चांदा रखेंगे, चांदे का बिंदु रखेंगे। तो ये तो हो गया 90, हो गया 90। 90 से कितने ज्यादा और आगे जाना है, तो 90 से 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, ये 160, ये 160, ये 160 बन गया 160, ये 160 यानी तो 160, ये 160 डिग्री का कोण बन गया। ये क्या है, किसका हिस्सा है ये हिस्सा ब्रेड का है, लिखो ब्रेड, सामान्य ब्रेड, है ना। फिर बिस्किट, बिस्किट कितने का 60 का, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे चांद रखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री हो गया। ये कौन है, बिस्किट है ना। चलो बिस्किट हो गया। फिर 80 डिग्री का कौन सा है, केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री कितने का 80 का। तो यहाँ पे चांद रखा। अब यहाँ से चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80, ये 80, ये 80 का बन गया, है ना। ये 80 का बन गया भैया, है ना। ये 80 डिग्री का, इसका क्या नाम है, केक पेस्ट्री, केक पेस्ट्री। अब 40 डिग्री का कौन सा, फ्रूट ब्रेड, ये 40, ये 40। आइए सर आइए। ये पुस्तक निकली है अभी, अच्छा, मैं वो ढूंढ रहा था गीत की, मगर सर को दे दूंगा, वो बड़ी बड़ी क्या काम, बहुत बढ़िया बताइए सर, बढ़िया वैदिक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। सर ये बड़े बड़े सवाल चुटकी में होते हैं सर, ये चुटकी में हो जाते हैं। ये वैदिक गणित, ये बहुत, ये हमारे भारत की देन है, वैदिक गणित। और ये जो हम गणित पढ़ रहे हैं ये सब फॉरेन की गणित पढ़ रहे हैं, ये ओरिजिनल गणित है सर ये। इसलिए निकल के हाथ में आई। जी जी जी। देखो भैया, अब ये जो चार्ट बनेगा आपका, कितने का बनाना है, 40 डिग्री का कोण बन गया। ये बड़ा वाला 40 का, है ना। इसका क्या नाम है 40 वाले का, फ्रूट ब्रेड, है ना। ये फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। और ये 20 का, 20 डिग्री का, 20 डिग्री का कोण है बेटा, अन्य, ये अन्य है। तो भैया इस तरीके से मैंने आपके सामने पाई चार्ट, जो कि 10 नंबर का एक सवाल आपका गणित में आना ही आना है। पिछले साल का पेपर उठा के देख लो आप, पिछले साल भी एक सवाल 10 नंबर का आया था। ये 10 नंबर पक गए आपके, अगर ये सवाल आपके
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके मेमोरी में फिट हो गया, 10 नंबर आपके आ गए। अब जब भी सवाल आएंगे हो सकता है ये आ जाए, अगर ये नहीं आएगा तो संख्या बदल देंगे, मगर करना इसी तरीके से। पाई चार्ट मतलब कंप्लीट एंगल जो होता है, पाई का मतलब 360 डिग्री होता है कोण में, थीटा में जब इसका मान निकालते हैं। यूँ तो पाई का मान 22/7 भी होता है जब भिन्न में हम लिखेंगे, है ना।